हेलो नमस्कार, वेलकम बैक टू अपना प्यारे यूट्यूब चैनल जी के मुझे भाई साहब। स्वागत है एक बार फिर से एक शानदार प्यारे से नई वीडियो में। जैसा कि मैंने कल के वीडियो में बताया था कि अपन ने जो लैब असिस्टेंट 28 तारीख को हुई थी, उसका जो टॉप पहले जो 50 क्वेश्चन थे वो करेक्ट अपने कर दिए थे। जो 51 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बावड़ियों के शहर के नाम से जाना जाता है? जी हाँ, सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो बूंदी सिटी ऑफ स्टेप वेल्स के नाम से जाना जाता है। 52 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित फसलों में से किससे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? तो जो कपास की फसल है उसे नरमा कहा जाता है। 53 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य वृक्ष है? जी हाँ, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? तो खेजड़ी है राजस्थान का राज्य वृक्ष। 54वां क्वेश्चन है कि मेजा बांध कहाँ स्थित है? तो ये मैंने जो अपने वीडियो थे नदियों से संबंधित उसमें बताया था कि मेजा बांध स्थित है कोठारी नदी पर भीलवाड़ा में। 55 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक पर्यावरणीय समस्या रेंगती मृत्यु कहलाती है? तो जो मृदा अपरदन है उसे रेंगती मृत्यु कहा जाता है। 56 क्वेश्चन है कि नर्मदा नहर की लंबाई कितनी है? जी हाँ, नर्मदा नहर 74 किलोमीटर लंबी है। कहाँ कहाँ है स्थित? तो जालोर में है नर्मदा नहर, और इसका कुछ भाग बाड़मेर में भी है। 57 क्वेश्चन है कि नाग पहाड़ राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो हमें पता है अजमेर में स्थित है नाग पहाड़, और वहीं से अपनी प्यारी लूणी नदी निकलती है। बढ़ते हैं 58 क्वेश्चन की ओर कि माही सुगंधा किस फसल की एक किस्म है? तो माही सुगंधा किस फसल की एक किस्म है? तो माही सुगंधा जो चावल है उसकी एक किस्म है माही सुगंधा। 59 क्वेश्चन के राजस्थान के रेगिस्तानीकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? तो इसका प्रमुख कारण है वो है वायु अपरदन। 30वां क्वेश्चन है कि थानबेग के वर्गीकरण के अनुसार जैसलमेर को किस भाग में रखा गया था? तो वो इसका करेक्ट आंसर है सी, EAD। 61 क्वेश्चन है कि राजस्थान में निम्न में से कौन सा सिंचाई का स्रोत कुल सिंचाई स्रोत में सर्वाधिक योगदान करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कूप एवं नलकूप। जी हाँ, कुएं और नलकूप है वो राजस्थान में सबसे ज़्यादा सिंचाई में योगदान करते हैं। 62 क्वेश्चन है कि जो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम है, जी हाँ, RSRCT, उसकी स्थापना कब हुई थी? तो उसकी 1964 में स्थापना हुई थी। 63वां क्वेश्चन है कि वर्षा जल संग्रहण के लिए रानी से टांका कहाँ स्थित है? तो रानी से टांका स्थित है जोधपुर में। जी हाँ, जोधपुर में रानी से टांका स्थित है। निम्नलिखित में से कौन भोराट पठारी प्रदेश में अवस्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है उदयपुर भोराट पठारी प्रदेश। कोपेन वर्गीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा कोड झालावाड़ जिले की जलवायु के निरूपित करता है? तो वो है EW। जी हाँ, EW। बढ़ते हैं 66 क्वेश्चन की ओर कि छप्पन का मैदान किस नदी से संबंधित है? जी हाँ, छप्पन का मैदान संबंधित है माही नदी से, बांसवाड़ा भाग में पड़ता है। गुरु शिखर निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला का उच्चतम शिखर है? तो ये है करेक्ट आंसर, अरावली का सबसे उच्चतम शिखर है गुरु शिखर। 68 क्वेश्चन है कि जैसलमेर जिले के पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा स्थापित की गई परंपरागत जल संरक्षण की विधि क्या कहलाती है? जी हाँ, खड़ीन कहलाती है जल संरक्षण की विधि। मालपुरा किससे संबंधित है? तो मालपुरा एक भेड़ की नस्ल है मालपुरा। 17वां क्वेश्चन है कि राजस्थान के किस भाग में हाड़ौती पठार स्थित है? तो ये दक्षिण पूर्व का जो भाग है उसमें हाड़ौती पठार स्थित है। इसमें कोटा, झालावाड़, बूंदी ये सब क्षेत्र आते हैं। 71 क्वेश्चन है कि राजस्थान राज्य का सबसे छोटा कृषि जलवायु क्षेत्र कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है आर्द्र दक्षिणी मैदान सबसे छोटा जलवायु क्षेत्र है। 72 क्वेश्चन है कि कपूल्डी खनन क्षेत्र राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? तो कपूल्डी संबंधित है बाड़मेर से। जी हाँ, बाड़मेर से संबंधित है कपूल्डी। इसके अलावा कपूल्डी के साथ लिंगना, गिरल ये भी बाड़मेर से संबंधित है। जो मोरिजा बानोल खनन क्षेत्र है वो किस खनिज से संबंधित है? तो वो लोह से संबंधित है, मोजिला बानोज। 74 क्वेश्चन है कि काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जी हाँ, काजरी का मुख्यालय स्थित है जोधपुर में। जी हाँ, जोधपुर में स्थित है काजरी का मुख्यालय। इसके बाद 75वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में जो लूणी और जवाई का बेसिन है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उससे जाना जाता है गोडवार प्रदेश। जी हाँ, पाली और जो मारवाड़ का क्षेत्र पड़ता है गोडवाड़ प्रदेश। 76 क्वेश्चन है कि 1835 में अंग्रेजों ने जो जोधपुर लीजियन का गठन किया उसका केंद्र कौन सा था? तो इसका केंद्र था एरिनपुरा, पाली में स्थित है। 77 क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में कोटा
में नेता कौन था, तो उसके कोटा में नेता थे मेहराब खान जी, कोटा में नेता थे। 78वां क्वेश्चन है कि मारवाड़ सेवा संघ की 1920 में स्थापना किसने की थी, तो जय नारायण व्यास जी ने 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। इसके बाद 79वां क्वेश्चन है कि कांग्रेस के नमक सत्याग्रह के दौरान 6 महीने की कारावास किसे भुगतनी पड़ी थी, तो जो अंजना देवी चौधरी है उन्हें 6 महीने की कारावास हुई थी। जो घटियाला अभिलेख है वो किस भाषा में लिखा हुआ है, तो घटियाला अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। उसके बाद 81 क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चौहानों के इतिहास से संबंधित नहीं है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हर्षचरित। जी हाँ, हर्षचरित चौहानों के इतिहास से संबंधित नहीं है। 82 क्वेश्चन है कि अमीर रासों के अनुसार रणथंभौर का प्रारंभिक नाम क्या था, तो इसका प्रारंभिक नाम था रणस्तंभपुर। जी हाँ, रणस्तंभपुर प्रारंभिक नाम था। 83 क्वेश्चन के राजस्थान में गोरबंद किस पशु का प्रमुख श्रृंगार है, तो जो ऊंट का प्रमुख श्रृंगार है वो है गोरबंद। 84 क्वेश्चन के कौन सा युग्म असम्मिलित है, तो इसका करेक्ट आंसर है ए, द्वारकाधीश मंदिर असम्मिलित है। 85 क्वेश्चन के 1983 में ब्यावर से राजस्थान नामक जो साप्ताहिक पत्र निकाला था वो किसने निकाला था, तो उसके करेक्ट आंसर है ऋषिदत्त मेहता जी ने जो राजस्थान है वो पत्र निकाला था। जो 86 क्वेश्चन है कि किस सभ्यता में मकान और बस्तियों का निर्माण ईंटों से नहीं होता था, तो इसका करेक्ट आंसर है गणेश्वर में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था। 87 क्वेश्चन है कि 1964 में जो चंद्रसेन के भाई अकबर के दरबार में उपस्थित होकर चंद्रसेन के विरुद्ध सहायता मांगने वाले कौन थे, उदय सिंह चंद्रसेन के भाई थे। 88 क्वेश्चन है कि जो निरंजनी संप्रदाय है उसके संस्थापक कौन थे, तो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे, जी हाँ, जो हरिदास जी है वो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक थे। 89वां क्वेश्चन है कि रियासतों के विलय के समय जोधपुर राज्य के महाराजा कौन थे, तो हनुमान सिंह जोधपुर राज्य के महाराजा थे। 90वां क्वेश्चन है कि राजस्थान में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, तो ये की थी माणिक्यलाल वर्मा जी ने। 91वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जगह 1857 क्रांति से संबंधित नहीं है, तो वो है जैसलमेर, बाकी तीनों जगह क्रांति हुई थी। 92वां क्वेश्चन है कि केसरी सिंह भारत ने किस सभा की स्थापना की थी, तो वीर भारत सभा की स्थापना की थी केसरी सिंह भारत जी ने। 93वां क्वेश्चन है कि वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे, तो ये जयपुर के दीवान थे वीटी कृष्णमाचारी। 94वां क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है, तो गुहिल राजवंश जो शैव परंपरा है उसका निर्वहन करता है। 95वां क्वेश्चन है कि सम्मिलित कीजिए करेक्ट, तो इसका जो करेक्ट होगा वो कौन सा होगा, तो इसका करेक्ट है ए करेक्ट है इसका। 96वां क्वेश्चन है कि नौगरी आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है, तो ये पहना जाता है हाथ में। जी हाँ, हाथ में पहना जाता है नौगरी। 97वां क्वेश्चन है कि लच्छी राम जी की ख्याल कौन सी थी, तो कुचामनी ख्याल लच्छी राम जी की थी। 98वां क्वेश्चन है कि कौन सा किला सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है, तो वो करेक्ट आंसर है सिवाना का दुर्ग है, माफ कीजिए जालोर का दुर्ग सुकड़ी नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। 99वां क्वेश्चन है कि किस राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी, तो वो था भगवंत दास जयपुर राजघराने से। और लास्ट फाइनल 100वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थल से उत्खनन में अग्नि वेदिकाएँ मिलती है, तो वो मिलती है कालीबंगा से। तो ये थे जो बचे हुए 15 क्वेश्चंस। आगे आने वाले वीडियो में जो 29 तारीख को जो लैब असिस्टेंट का जनरल नॉलेज का पेपर हुआ था उसके बारे में भी मैं डिटेल से वीडियो बनाऊंगा। सो आई होप आज के ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। आपने अगर लैब असिस्टेंट का एग्ज़ाम दिया है तो बताना आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट हो पाते हैं। सो मिलते हैं एक शानदार प्यारे से नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।